नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका संभाग पोस्ट न्यूज में। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। इन दिनों शहर में बुजुर्ग दंपतियों को लगातार परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह तो गनीमत है कि अफसरों की दखल के बाद यह बुजुर्ग सम्मान के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ कलयुग की बेटी ने अपने माता पिता की पूरी संपत्ति हड़प कर उन्हें घर से बेदखल कर दिया। इन दिनों शहर में बुजुर्ग दंपतियों को लगातार परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। यह तो गनीमत है कि अफसरों की दखल के बाद यह बुजुर्ग सम्मान के साथ अपने घरों में रह रहे हैं। दरअसल पिपलिया राव स्थित राजदीप पैलेस कॉलोनी निवासी एक बुजुर्ग दंपति ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अपना हक दिलाने की मांग की है। दंपति पूर्व में अपनी बेटी को रहने के लिए दिए गए घर में ही निवास करते थे। इस दौरान बेटी ने उनका विश्वास जीतकर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। 86 वर्षीय मोहन सिंह और उनकी पत्नी जसवंत कौर ने बताया कि उनकी पुत्री हरिंदर कौर काटजू कॉलोनी में निवास करती हैं। दरअसल मकान बुजुर्ग दंपति के नाम है और उन्होंने उनकी बेटी और उसके परिवार को रहने के लिए यह घर दिया था। पीड़ित दंपति के छोटे बेटे ने आरोप लगाया कि उसकी बहन ने पहले माता पिता की सेवा कर उनका विश्वास जीता और उसके बाद उस फ्लैट की रजिस्ट्री धोखे से करवा ली। यही नहीं, उनकी बहन हरिंदर ने पोस्ट ऑफिस के खाते से 15 लाख रुपए, 40 लाख से अधिक सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट हड़प लिए। आरोप है कि इसके बाद भी हरिंदर को संतोष नहीं हुआ तो दंपति के तकरीबन 150 ग्राम सोने के आभूषण, अन्य जेवरात, घर का सारा सामान भी रख लिया। इस मामले में थाना भंवरकुंआ, जिला प्रशासन एवं पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत की गई है। को ज्ञानी का सबसे छोटा पुत्र हूँ और मेरी शादी 27 साल पहले हो गई थी और शादी के 1 साल बाद ही मैं अलग अपना जीवन यापन कर रहा था। मेरे माता पिता भी सक्षम का सबसे छोटा पुत्र हूँ और मेरी शादी 27 साल पहले हो गई थी। शादी के 1 साल बाद ही मैं अलग अपना जीवन यापन कर रहा था। मेरे माता पिता भी सक्षम थे, उनके पास अच्छी संपत्ति भी थी, मकान, धन दौलत सब था उनके पास, किसी तरह की उनको कमी नहीं थी। लेकिन चूँकि मैं अलग हो चुका था और ये अपने खुद ही काम करते थे, अपने बड़े बेटे के साथ रहते थे। फिर कुछ दिनों बाद वो बड़े बेटे से भी अलग हो गए और ये अपना जीवन यापन स्वतंत्र रूप से कर रहे थे। मेरी माता अभी भी खाना वाना बना लेती है, सब कुछ खुद ही करती है, स्वयं का काम। लेकिन कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई और काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई उनको। तो इस वजह से मेरे पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है, मेरी बहन है हरिंदर कौर खुराना, उसको पावर दे दिया और चेकबुक और पासबुक और सारे उसको दे दिए, क्योंकि वो सेवा भी कर रही थी। तो मैंने उनको बोला, मेरी सिस्टर को, कि आप जितनी सेवा कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। मेरे माता पिता की सेवा मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपके करीब रहते हैं वो। आप रहते हो जयरामपुर कॉलोनी में, इन्होंने काटजू कॉलोनी में मकान लिया था। 2 फ्लैट खरीदे थे इन्होंने, तो 1 फ्लैट उन्होंने अपनी बेटी को रहने के हिसाब से दिया और 1 फ्लैट में ये खुद रहते थे और जीवन यापन काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब इनकी तबीयत ख़राब हुई तो पता नहीं कैसा हुआ कि उनके मन में कोई लालच आ गई या किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको कोई भड़काया और सारे पैसे, एफडियाँ धीरे धीरे करके बैंक वालों के उनसे मिल के, बैंक मैनेजर से या बैंक के जो जनरल मैनेजर रहते हैं उन सब से मिल के उन्होंने लगभग, पापा ऐसा बता रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो पैसों में बचपन से ही मोह नहीं है तो मुझे पता नहीं है, पापा ऐसा बता रहे हैं कि 20 से 22 लाख की एफडी थी कैनरा बैंक में और करीब 15 लाख रुपए की पोस्ट ऑफिस में थी सीनियर सिटीजन सर्टिफिकेट है। 16 लाख रुपए घर पे नगद रखे थे, 150 ग्राम गोल्ड था और 2 मकानों की रजिस्ट्री और बाकी इनके घर का सारा सामान। तो जब इनको घर से बाहर निकाल दिया तो मेरे पापा का फ़ोन आया कि मेरे को घर से बाहर निकाल दिया और काफ़ी तंग कर रहे हैं। तो मैं इन्हें अपने घर लेके गया और वहाँ पे मेरे घर पे ये बड़े खुशी से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है और मैं कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा था काफ़ी दिनों से। लेकिन समाज की तरफ से, मेरी तरफ से ये प्रेशर आया कि आप लोग अपने माता पिता का किडनैप करके ले गए हो और आपके माता पिता के 20 लाख रुपए आपने रोक लिए हैं। तो ये जब झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया गया तो मेरे को मेरे सारे रिश्तेदारों ने बताया कि आप अगर चुप बैठोगे तो सही नहीं है, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी गलत है। तो मैं बहन होने की खातिर कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन जब बहुत ज़्यादा उन्होंने मजबूर कर दिया मेरे को और पूरे समाज में मेरी बदनामी करने को तैयार हो गई वो, तो मैंने कहा ठीक है, जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आनी चाहिए। बहरहाल पुलिस अधिकारियों ने मामले में निष्पक्ष कार्यवाही का आश्वासन दिया है।